दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। दोस्तों निम्नलिखित में से अयोगवाह है विसर्ग। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ऑप्शन है कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वत्सर्य। याद रखिएगा वत्सर्य। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके आयोग से बना है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क धन स। दोस्तों क धन स से 6 वर्ण बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन है त, न, द, ट। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट। हिंदी शब्द कोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन है क, छ, त्र, ज्ञ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो दोस्तों ऑप्शन है ल, ब, ध, ख। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब। दोस्तों यदि नीचे का ओठ को काट दिया जाए तो ब ध्वनि को उच्चारण करने में कठिनाई होगी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलाबी स और स। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घ। दोस्तों घ उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। याद रखिएगा घ। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, य, व। दोस्तों य, व अंतस्थ व्यंजन क्रमांक में है। अगला प्रश्न है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा और नासिका, वत्सर्य और नासिका, ओष्ठ और नासिका, कंठ और नासिका। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वत्सर्य और नासिका। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है नत्सर्य और नासिका। वर्णमाला में कुल वर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52। दोस्तों वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है। ऑप्शन है आ, उ, ओ, औ। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आ। दोस्तों आ वृत्तमुखी स्वर है। किस क्रम में पश स्वर है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ है। तो दोस्तों ऑप्शन है मूल स्वर, अनुस्वार, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन। दोस्तों छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। आपका अगला प्रश्न है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छ। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल। याद रखिएगा ल। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घ। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं कौन सा स्वर। ऑप्शन है संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा और नासिका, वत्स और नासिका, ओष्ठा और नासिका, कंठ और नासिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वत्स और नासिका। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है वत्स और नासिका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पुरोधा शब्द में संधि है। ऑप्शन है गुण, व्यंजन, यण, विसर्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग। पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक।
अगला प्रश्न है किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पितृ नुमति यद्यपि षडानन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है अत्यधिक मनोनुकूल उत्तम तन्मय। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मनोनुकूल। दोस्तों मनोनुकूल शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास। निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लघु धन उत्तर, लघुत्तर। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि। महर्षि का होगा महाधन ऋषि। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी धन युक्त। दोस्तों उपयुक्त संधि विच्छेद ऊपरी धन युक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी षडानन का दोस्तों षड बराबर आनन। यह दोस्तों गलत संधि विच्छेद हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोज नरेश देवर्षि में सभी शब्द संधि युक्त हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिस हिंदी जीके जिस वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।